हेलो गाइस, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन डी और ई सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे नहीं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं कि वायरसेस को बॉर्डर लाइन क्यों कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग का। तो वायरस जो है वो नॉन लिविंग का बिहेव करता है और लिविंग दोनों बिहेव करता है। जैसे ए वायरस बिहेव्स लाइक ए नॉन लिविंग व्हेन इट इज आउटसाइड ए होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर जब वायरसेस होते हैं तो नॉन लिविंग का बिहेव करता है, और जैसे वो होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं वो लिविंग का बिहेव करते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण वायरस को माना जाता है बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग का। स्टूडेंट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मेंटेशन और हाउ इज दिस प्रोसेस यूजफुल इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड में और बेवरेज मतलब होता है पेय, पीने वाला, तो उसमें कैसे यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे कि रेस्पिरेशन कितने तरह का। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन एरोबिक प्रोसेस इन विच। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, किसमें अल्कोहल में बदलेगा या एसिड में बदलेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, किसके माध्यम से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ है, देखिए आपको टेस्टी डोसा डो बनाने में, ठीक है ना, और आपको ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और वाइन बनाने में ये फर्मेंटेशन का यूज होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है कि इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा जो अर्थ हो जाएगा वो ढेर हो जाएगा, ढेर, बहुत सारा ढेर हो जाएगा, मतलब कि डेड प्लांट और एनिमल्स क्या क्या होगा, अंबार लग जाएगा। इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सर्टिफाई करना है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन करता है मरे हुए प्लांट और एनिमल को। इन एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आगे का पार्ट। तो जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, ए डेड ऑर्गेनिज्म एंड सब सारा के सारा क्या हो जाएगा, ऐसे अर्थ में पड़ा रहेगा। तो अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ जो होगा डेड प्लांट और एनिमल का ढेर हो जाएगा, अंबार लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक नाम से क्वेश्चन कह रहे मुन्ना ऑब्जर्व दैट इट फील्ड ऑफ wheat growing in this field has reduced in the current year. He gets to soil tested and the report confirms the deficiency of one particular nutrient. According he is advised to grow pea after the harvesting wheat. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब एक ही तरह का प्लांट आप लगाते रहते हैं तो किसी न किसी तरह का न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है, खास तरह के न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, मिट्टी की जांच कराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि वो नेम द न्यूट्रिएंट फाउंड इनसफिशिएंट। कौन सा न्यूट्रिएंट कम मात्रा में था, तो नाइट्रोजन इज फाउंड इनसफिशिएंट इन द सॉइल। सॉइल में नाइट्रोजन का मात्रा कम है। दूसरा है हाउ डू यू थिंक ग्रोइंग पीज विल ही हेल्प इन रिप्लेसिंग द सॉइल। कह रहे देखिए लिग्यूमिनस प्लांट होता है जिसके प्लांट के रूट में गांठ होता है। लिग्यूमिनस प्लांट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्थापित करता है रूट के नीडल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट का, और उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड को फिक्स कर देता है। अब पी इज अ लिग्यूमिनस प्लांट, पी क्या है, लिग्यूमिनस प्लांट है। इसका मतलब कि ये प्लांट क्या करेगा, नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करेगा, इसलिए देयरफॉर इट विल बी हेल्प टू रिप्लेसिंग द सॉइल, सॉइल को रिप्लेसिंग करने में मदद करेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए व्हाई डज इट टेक्स लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड इन समर एज कंपेयर टू प्रिपेयरिंग इट इन विंटर। देखिए समर के समय में कम टाइम लगता है कर्ड बनाने में, दही बनाने में, ठीक है, कम समय लगता है। आंसर है इन समर्स,
गर्मी के दिन में इट टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड, गर्मी के दिन में कम टाइम लगता है दही बनाने में, क्योंकि समर में टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू द विंटर, विंटर के जाड़े के अपेक्षा आप जानते हैं गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विच फेवर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करेगा और कर्ड का फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में ठंडा के दिनों के अपेक्षा तेज़ी से क्या हो जाता है, कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन हाउ आर फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड। ये डिजीज कुछ दिया हुआ है और पूछता है कैसे वो ट्रांसमिट होता है। देखिए सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जाता है, जैसे मलेरिया है, मलेरिया है डिजीज है, ये किसके द्वारा होता है, मॉस्किटो के द्वारा होता है। और कौन वो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स के कारण क्या होता है, आपको मलेरिया होता है। सेकेंड है कॉमन कोल्ड, ये इसका ट्रांसमिशन एयर के द्वारा होता है। उसके बाद है टेटनस, बाई सॉइल्स, मिट्टी के द्वारा होगा, मैन्योर के द्वारा होगा और डस्ट के द्वारा। टाइफाइड यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, आपको टाइफाइड होगा वो कंटामिनेटेड वाटर के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है डी का, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। एंटीबायोटिक क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ दीज। देखिए एंटीबायोटिक्स जो होता है वो एक केमिकल्स होता है जो ग्रोथ करने से रोकता है, किसको, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आपके बॉडी के अंदर हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं उसको ग्रो करने से रोकता है, बढ़ने से रोकता है। एंटीबायोटिक्स आर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं जिसमें हम कुछ सर्टेन फंगस यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है। ये 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो हम फंजाई और बैक्टीरिया के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ई, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, एक्सप्लेन द एबव स्टेटमेंट। कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अलग अलग तरह के खाने बनाने में वो मदद करता है। ठीक है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम इन द फॉलोइंग स्टेप। देखिए कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना अलग अलग खाना बनाने में अलग अलग तरीके से मदद करता है, यूजफुल है। कैसे, फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो हमको दूध से दही बनाने में मदद करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। फंजाई जो है सब फूड आइटम को फ्लफी बनाता है, देखिए फ्लफी बनाता है और सॉफ्ट बनाता है। देखिए थर्ड है मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल। है बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में यूज होता है। और किस प्रोसेस से बनता है वो, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से हम लोग अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड ये सारा चीज़ बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन बताना है, ठीक है। पहला है ए, ईस्ट इज एडेड टू द बेटर यूज टू मेक डोसा। डोसा बनाने के लिए ईस्ट क्यों यूज करते हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। अब फर्मेंटेशन के कारण क्या होता है, वो फ्लफी बनता है और उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है और मेक इट फ्लफी एंड सॉफ्ट। ठीक है, ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है और फर्मेंटेशन के कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने के कारण फ्लफी और सॉफ्ट हो जाता है। देखिए बी, क्वेश्चन बी है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। बेड पे जाने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रश करें बिफोर गोइंग टू बेड, बिकॉज बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन फूड। बैक्टीरिया क्या होता है, फूड पे ग्रो कर जाता है और वो पार्टिकल लो आपके दांत के बीच में क्या हो जाता है, रुक जाता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। जो क्या करता है, किसके द्वारा एसिड प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, और धीरे धीरे आपके दांत को क्या कर देगा, कोरोट कर देगा और फाइनली क्या होगा, एनामेल और क्या हो जाएगा, उसके कारण कैविटी बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बेड पे जाने से पहले क्या कर लेना है, बेड पे जाने से पहले ब्रश कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी क्या है, रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ साल्ट इन पिकल कैन कॉज टू गो बैड सून। देखिए क्या होगा, जब पिकल में साल्ट का मात्रा कम हो जाता है जिसके कारण आपका अचार क्या हो जाता है,
खराब हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर है देखिए साल्ट रिड्यूस द वाटर फ्रॉम पिकल। साल्ट क्या करता है, पानी को पिकल से, अचार से कम कर देता है। एंड मेक इट अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ। जैसे ही पानी कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करने का फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगा, जिसके कारण पिकल क्या होगा, आपका सुरक्षित रहेगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ साल्ट इज रिड्यूस, अगर साल्ट नमक का मात्रा कम हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रोथ ज़्यादा करेगा और वो जल्दी से आपका पिकल खराब हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन डी, फूड फ्रॉम पफ्ड और इन लार्ज कैंस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। देखिए कह रहा है कि फूड को कैन में, लंबा कैन में ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। फूड फ्रॉम द पफ्ड और इन लार्ज कैंस शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। देखिए कैन जो होगा या लार्ज जो होगा उसको, फूड को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि देयर में भी ग्रोथ ऑफ सम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और फूड को क्या कर देगा, कैन के अंदर खराब कर देगा। और वो खराब करने से फूड पॉइजनिंग, उसको खाने से, खराब फूड को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसलिए इस तरह से की तरह का भोजन को हमको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन ई, व्हेन यूजिंग फ्रोजन फूड आइटम वन शुड टेक आउट ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी और थोन्ड फूड शुड नेवर बी फ्रोजन। क्यों नहीं फ्रोजन करना चाहिए उसको, देखिए जब फूड को आप फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखिएगा, लो टेम्परेचर पर रखिएगा, तो उसमें क्या होगा, केमिकल चेंजेज होंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल चेंज कहिए उसको, उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अपर क्लासेस में आप पढ़िएगा। दिस में लेड टू द चेंज इन द क्वांटिटी, जिसके कारण टेम्परेचर चेंज होगा तो केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा तो उसको क्वांटिटी में चेंज होगा, उसका टेक्सचर बदलेगा और उसका टेस्ट भी बदलेगा। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल बाय फ्रीजिंग, फ्रीजिंग करने से क्या हो जाता है, किल हो जाता है। मस्ट बैक्टीरिया स्पोर्स अर्बिटाइज्ड व्हेन फूड इज थोन्ड एंड थोन्ड फूड इज नेवर बी फ्रोजन। इस तरह के फूड को हमको फ्रोजन नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन थ्री है, हाउ डू कम्युनिकल डिजीज स्प्रेड। कम्युनिकल डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, कम्युनिकल डिजीज के बारे में पूछ रहा है। सजेस्ट वे टू प्रिवेंट द फॉलो डिजीज, कम्युनिकल डिजीज कैसे फैलता है, उससे कैसे बचना चाहिए, उसका उपाय बताना है। देखिए कम्युनिकल डिजीज जो स्प्रेड होता है, सिक पर्सन, बीमार आदमी से हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट और इंसेक्ट के माध्यम से पहुंचता है। आगे देखते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जाए, तो प्रिवेंशन है कि टेक प्रॉपर वैक्सीन लिया जाए, ठीक है। और आप जब स्नीजिंग करें, छींकिए या खांसिए तो आप कवर कर लीजिए अपने माउथ को, और सिक पर्सन से, जो बीमार है, उससे आप दूरी बना के रखिए। सेकेंड है प्रिवेंशन फ्रॉम द एथिलिक फूड। एथिलिक फूड से कैसे, आइए ऊपर वाला जो था ट्यूबरकुलोसिस से बचने का उपाय था, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस से बचने का उपाय था, क्या था कि वैक्सीन लीजिए, और जो जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है वो छींके खांसे तो उसको दूरी बना के रखिए उससे, या उसको कवर कर लीजिए। और फिर क्या है, सिक पर्सन से दूरी बना के रखिए। फिर कह रहा है प्रिवेंशन फ्रॉम एथिलिक्स फूड। देखिए एथिलिक फूड पहले समझिए क्या होता है। देखिए जो एथिलिक्स होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, सॉस पहन के रखते हैं, सूप पहन के रखते हैं, तो उसके अंदर पसीना से क्या होता है, फंजाई ग्रो कर जाता है, ठीक है, और जिसके कारण ये रोग होता है। तो सबसे पहले आप उसको खाली पैर उसको रखिए, पब्लिक प्लेस पे मत जाइए खाली पैर से, और फूड को क्या करिए, फीड को आप सुखा करके रखिए, वॉश कीजिए, ठीक है ना। और आपका जो पर्सनल हाइजीन है, जो आप रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये सब का टाइमिंग जो होता है, या जो भी आप बेटर तरीके से रह सकते हैं उसको मेंटेन कीजिए, ठीक है। अब सी है प्रिवेंशन फ्रॉम द कोलेरा। कोलेरा से कैसे बचिए, तो आप साफ़ सुथरा पानी पीजिए, ठीक है। हाथ को लगातार साबुन से धोते रहिए, और आप प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या कीजिए, उसको प्रॉपर जगह पे उसको फेंकिए, ठीक है, ताकि गंदगी आपके आस पड़ोस ना रह गई, जिसके कारण आपको कोलेरा न हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है माइक्रो व्हाट आर द पैथोजेंस। पैथोजेंस किसको कहते हैं, अनेम टू पैथोजेंस इज कैन कॉज डिजीजेज इन
प्लांट एंड एनिमल। पैथोजन क्या होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन, व्हाट आर पैथोजन? माइक्रोऑर्गेनिज्म डेट कॉजेज डिजीज। माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसके कारण डिजीज होता है पैथोजेंस कहलाते हैं। तो ये डिजीज दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये प्लांट पैथोजेंस है। डिजीज कैसे है? टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी जिसको कहते हैं। ये डिजीज किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? तो अपीयरेंस द अनइवन स्पॉट ऑन द लीफ। लीफ पे क्या होता है? क्योंकि प्लांट का डिजीज है तो लीफ पे क्या होगा? अनइवन, कहीं जहीं तहीं चिटका चिटका जिसको कहते हैं, कहीं है कहीं नहीं है, स्पॉट बनता है। दूसरा है रस्ट ऑफ वीट। वीट की बीमारी है गेहूँ का, ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण रहता है। और रस्ट कलर्ड ऑरेंज पैच ऑन द प्लांट, प्लांट पर रस्ट कलर ऑरेंज पैच बनता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब एनिमल पैथोजन, चूंकि क्वेश्चन पूछा था दोनों के बारे में, प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में। प्लांट के बारे में देख लिए। एनिमल पैथोजन है जैसे एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स बीमारी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और एंथ्रेक्स एक कैंटल का बीमारी है जिसमें हाई फीवर होता है और ब्लड में भी प्रेजेंट है अराउंड द नोज। नोज के अगल बगल क्या होता है? आपके नोज के जो जिस एनिमल को हुआ, जिस कैटल को हुआ है उसको हाई फीवर रहेगा और उसके नोज के अगल बगल क्या होगा? ब्लड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज है, ये भी एक डिजीज है, एनिमल का डिजीज है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये भी किस में होता है? कैटल में होता है। ब्लिस्टर इन द माउथ एंड फुट एंड वेट लॉस होता है। और माउथ में क्या होता है? ऊंड हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, इसको खा नहीं पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोहन बाउट समोसा फ्रॉम द रोड साइड। क्वेश्चन तो आपके पास होगा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम सीधा आंसर पे आते हैं। देखिए, मोहन एट ईटन कंटामिनेटेड समोसा। मोहन क्या खा लिया है? आपको कंटामिनेटेड सड़ा हुआ खाना खाया है, कंटामिनेटेड दूषित समोसा खाया है। तो उसके जो सिम्टम आएंगे वो क्या होगा? वो सिम्टम जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होने के कारण है, ठीक है। उसको जो सिम्टम आया है वो ये आपको हार्मफुल बैक्टीरिया के कारण आया है। और ये हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये जो मोहन का साथ हुआ है वो उसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। उससे कैसे फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जाए? तो फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। सही तरीके से फूड को बनाइए, जो बनाने का सही तरीका है, और फूड को हमेशा कवर करके रखें ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। देखिए क्वेश्चन 6 है आपका, कह रहा है विच डिजीजेज ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन आर मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम। देखिए कौन सा डिजीज हो जाएगा जब आपको इस तरह के आपके साथ होगा। कह रहा है रामू ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द नियर बाई लेक। रामू क्या है? बगल के झरने से, तालाब से क्या पी लिया है? पानी पी लिया है। दिस वाटर इज नाइदर बॉयल्ड नॉर डिसइंफेक्टेड। वाटर क्या है? नहीं तो उसको बॉयल्ड किया गया है, नहीं उसको डिसइंफेक्टेड किया है, इन्फेक्शन से कुछ किया गया है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो इस कारण से अगर वो पानी पीजिएगा वहाँ तो उसको क्या होगा? आपको कोलरा होगा, यानी रामू को क्या हो सकता है? कोलरा हो सकता है। आंसू डज नॉट टेक इन बाथ एवरी डे। आंसू जो रोज स्नान नहीं करता है, ही मेंटेन पुअर पर्सनल हाइजीन, और वो अपना हाइजीन को नहीं मेंटेन करके रखता है। हाइजीन आप से मतलब आप समझ लीजिए रहने, खाने, सोने, उठने, बैठने, ये सब का एक रूटीन होना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करता है और रोज़ स्नान नहीं करता है एवरीडे, तो उसको जो रोग हो सकता है वो है रिंग वर्म, ठीक है। स्टूडेंट आगे देखते हैं। देखिए पुलकित हैज़ बीन बिटेन बाय द इन्फेक्टेड स्ट्रीट डॉग। देखिए इन्फेक्टेड स्ट्रीट डॉग गली का कुत्ता है, उसको काट लिया है। तो कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। तो उसको क्या होगा? उसको होगा रेबीज। स्टूडेंट्स, सोहन इज लिविंग इन द एरिया वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी हाई। सोहन जिस एरिया में रहता है वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ही डज नॉट यूज़ द मॉस्किटो नेट, और वो सोने के समय मच्छरदानी जिसको मॉस्किटो नेट नहीं लगाता है जब वो सोता है, तो इन्फेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स वाइल प्लेइंग इन द ओपन। तो उसको क्या होगा? आप जानते हैं मच्छर काटने से, हम लोग पढ़े हैं, मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया, ठीक है ना। फीमेल एनोफिस मच्छर हम लोग मॉस्किटो पढ़े थे, तो मलेरिया हो जाएगा उसको। लास्ट है क्वेश्चन कि मोहन वाज विथ 2 ऑफ हिज फ्रेंड हु वेर कफिंग एंड स्नीजिंग। मोहन के अपने 2 दोस्तों के साथ है और उसको क्या हुआ? कफिंग एंड स्नीजिंग, खांस रहा है
और क्या कर रहा है, सीख रहा है। दे वर सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड से वो गुजर रहा है, उसको कॉमन कोल्ड हुआ है। वन ऑफ दिस फ्रेंड्स डिड नॉट कीप द हैंड करचीफ, उनके पास हैंड करचीफ नहीं है। अब उसके साथ मोहन रहेगा तो उसको क्या होगा, तो उसको हो जाएगा कॉमन कोल्ड। इस तरह से पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। और अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा 3। थैंक यू।